नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम 2 लाख की है। ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत आपको सालाना सिर्फ 330 रुपये बनना होगा। मौत तो एक दिन बरहक है। आपके इंतकाल यानी कुदरती मौत के बाद आपके घर वालों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। इस स्कीम में 18 साल से 50 साल के लोग शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये स्कीम 2 लाख की है। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत आपको सालाना सिर्फ 12 रुपये बनना होगा। खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ या पाँव टूट जाए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, या हादसे में मौत वाक़ हो जाए तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम में 18 साल से 70 साल के लोग शामिल हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना, ये पेंशन स्कीम है। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको बुढ़ापे में कुछ पैसों से सहारा मिले, तो ऐसे लोग इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। मसलन अगर किसी की उम्र 18 साल है, अगर वो हर माह 42 रुपये यानी 42 रुपीज़ बने, तो उनको 60 साल की उम्र से 1000 रुपये पेंशन आएगा। अगर पेंशन ज़्यादा चाहते हैं तो 18 साल की उम्र से हर माह 210 रुपये बनने की सूरत में 5000 रुपये पेंशन आएगा। हर उम्र के लोगों के लिए अलहदा कीमत मुतय्यन है। इस स्कीम में 18 साल से 40 साल के लोग शामिल हो सकते हैं। अब नज़र तफसीली खबरों पर। मोइनाबाद वाक़े में हुकूमत की खामोशी नाकाबिल कबूल। मोहम्मद अब्दुल लतीफ़। आज भैंसा शहर के मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ ज़िले जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस ने एक बयान जारी करते हुए मोइनाबाद में पेश आया असमत रेजी की सख्त मजम्मत करते हुए उस वहशी दरिंदे मधु यादव को सजाए मौत देने और उस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाने का हुकूमत और क़ानून से मुतालबा किया, और साथ ही रियासती हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा TRS हुकूमत में ख़वातीन अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं कर रही है। भैंसे से हमारे नुमाइंदे शेख ज़ीशान की रिपोर्ट। हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, हम इसके विरोधी हैं। मोइनाबाद के अंदर ऐसा ये वाक़या पेश आया जो सारी इंसानियत को शर्मसार करता है, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ऐसे दरिंदे को सख्त सख्त क़ानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और हम वहाँ के ACP साहब से डिमांड करते हम कि ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों को, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को क़ानून के आहनी पंजे से कुचलना बोल के हम डिमांड करते हैं। क्यों कि ये एक ऐसा वाक़या है, ये ऐसा वाक़या है जो सारी इंसानियत को शर्मसार करता। और आज तेलंगाना के अंदर लोग आज गैर महसूस कर रहे हैं। आज ये है TRS गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता तो उसको इमीडिएट एक्शन लेने के बजाय TRS गवर्नमेंट के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है कि ये ऐसे वाक़यात को कैसा रोकना, ऐसे दरिंदे सिफत के लोगों को जो है सो कैफ़े किरदार तक कैसा पहुंचाना बोल के। तो हम डिमांड कर रहे कि चाहे वो TRS पार्टी का लीडर हो, चाहे वो कोई हो, क़ानून सबके लिए इक्वल है, क़ानून सबके लिए बराबर है। तो मैं डिमांड कर रहा हूँ, मेरा मुतालिबा है वो उस दरिंदा सिफत दरिंदे को क़ानून के आहने पंजे से कुचलना, उसके ऊपर एक सख्त से सख्त कार्रवाई लेना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर, आज हमारे देश भारत देश ने नारियों को बहुत सम्मान से नवाजा है, और बल्कि हमारे इस्लाम के अंदर भी औरत का एक ऊंचा बड़ा मुकाम है। तो नारी की इज़्ज़त करना सीखो, नारी का सम्मान करना। क्यों कि नारी जो है
एक बेटी भी होती, माँ होती, बहन होती, आज क्या गुजर रही है उसके अहले खाना के लोगों के दिलों पे क्या गुजर रही है, आज हम महसूस नहीं कर सकते। और आज तक कोई टीआरएस के लीडर का ट्वीट तक नहीं है, केटीआर साहब का ट्वीट नहीं आया, ना केसीआर साहब का ट्वीट नहीं आया, ना तो उनके फैमिली के लोगों को जाके मिले। ये कैसी गवर्नमेंट चला रहे? तो हम गुजारिश कर रहे, पहले इंसानियत को बचाओ, इंसानियत को बचाएंगे तो आगे भी राजनीति कर सकते। आज सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई ये कैसा हो रहा हमारे तेलंगाना के अंदर। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे सज्जानार साहब से, एसीपी साहब से, उन्होंने काबिले मुबारक एक काम करे थे। इससे पहले जो दिशा के कातिलों को इनकाउंटर करके हलाक करे थे, मैं इस दरिंदा सिफत के कुमार यादव को भी गुजारिश कर रहा हूँ, उसको भी जो है ऐसी ही सज़ा मिलना, बल्कि क्यों कि हम सब उस मासूम बच्ची के इंसाफ दिलाने के लिए बरोबर हम बरोबर उसकी मुखालिफत करते रहेंगे। बरोबर हम वो फैमिली वालों के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। उनके वो जो बच्ची की लड़की का कत्ल हुआ है उसके अहल खाना के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और हम पुरजोर मजम्मत करते इस वाक़े की, और आखिरी दम तक उस फैमिली के दुख में, दर्द में हम शामिल रहेंगे, बल्कि जब तक इंसाफ दिलाएंगे हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक दिलसूज वाक़या है, तमाम लोगों से मैं इसकी गुजारिश कर रहा हूँ, इसकी मुखालिफत करो। जब तक वो दरिंदा सिफत के इंसान इस हमारे देश से, बल्कि हमारे इस तेलंगाना से इन लोगों का ख़ात्मा नहीं होता, जब तक हमारे माएँ बहनें, हमारे बच्चियाँ महफूज नहीं रह सकते। तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी इस तरफ मुतवज्जा चाहता हूँ, आप इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई पॉलिसी तैयार कीजिए, कोई क़ानून बनाइए इन लोगों को जो है कैफ़ करदार तक पहुँचाने के लिए। और मेरा डिमांड है तेलंगाना गवर्नमेंट से, जो लड़की का कत्ल हुआ उसके फैमिली वालों को एक्स ग्रेशिया दे और उनको नौकरी दे और उनकी किफ़ालत का गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना खर्च उठाए, बल्कि मैं डिमांड कर रहा हूँ। वज़ीर जंगलात इंदिरा कैनेडी के हाथों 50 अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चक्की तकसीम। ज़िले निर्मल में आज वज़ीर जंगलात इंदिरा कैनेडी के हाथों 50 अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चक्की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर वज़ीर जंगलात इंदिरा कैनेडी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना और अवाम को दुश्वारी से महफूज रखने की संजीदगी से कोशिश कर रही है। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली बादशाह कादरी की रिपोर्ट। हल्के बोत में कांग्रेस और सीपीआई की जानिब से एमपीएस की मुखालिफत। मरकजी हुकूमत एक अहम फैसला लेते हुए एमपीएस को बर्खास्त करने का फैसला किया, जिस पर किसानों में मायूसी तारी हो गई। इसी ज़िम्मन में बोत के किसानों ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी और सीपीआई की ज़ेर निगरानी में इस बिल की मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया और साथ ही मरकजी हुकूमत से इस बिल को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन सत्यनारायण, महेंदर, श्रीधर रेड्डी, शेख मोहम्मद के अलावा शेख और सीपीआई कायदीन करने प्रभाकर और शाकिर मौजूद थे। बहुत से हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद की रिपोर्ट। आवाज में करना ओके पापा रायडू ओके डन। मुझे ज़िले निर्मल दिलावरपुर जोन के गंडमपल्ली, टेम्बुरनी, बंसापल्ली और भाग्यनगर के अलावा दीगर इलाकों के तकरीबन 500 किसानों ने निर्मल कैंप ऑफिस में वज़ीर जंगलात इंदिरा कैनेडी से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ़त करवाई, जिस पर वज़ीर जंगलात इंदिरा कैनेडी ने आला अहदेदारों से बात करते हुए मसाइल को जल्द से जल्द हल करने का तयक़ुन दिया, जिस पर तमाम किसानों ने इंदिरा कैनेडी से इज़हार तशक्कुर किया।
आज जिले आदिलाबाद के तलामोडुगु मंडल कजरला में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में आदिलाबाद जिले कांग्रेस अखिलती चेयरमैन साजिद खान को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए खिदमाती जज्बे की सराहना की। इस मौके पर साजिद खान ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के आला अहदेदारों की हिदायत पर मैं हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मुस्तकबिल में भी बिला मज़हब व मिल्लत खिदमत अंजाम देता रहूँगा। और साथ ही कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम को फराहम किए गए सहूलियात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इंदिरा स्कीम के तहत सहूलियात फराहम किया गया और कोरोना को आरोग्यश्री में शमूलियत के लिए जद्दोजहद जारी। इस मौके पर ZPTC जी रमेश, मंडल कन्वीनर राजेश्वर, MPTC गोदावरी कमलाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद की रिपोर्ट। इन्फॉर्मल मीटिंग कांग्रेस पार्टी 72వ 73వ 74వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా हमारा सहारा युद्ध निर्मल की जानिब से मोइनाबाद वाक़े पर कैंडल मार्च। हमारा सहारा युद्ध निर्मल की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस के रूबरू गांधी मुजस्समे के करीब मोइनाबाद वाक़े के खिलाफ कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हमारा सहारा युद्ध बानी शेख रशान ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह वहशियाना हरकत नाकाबिल कबूल है। ऐसे वहशी सिफत अफराद को दुनिया में जीने का कोई हक़ नहीं है। और साथ ही हमारा सहारा युद्ध की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले में कोई ठोस कदम उठाते हुए मधु यादव को सख्त से सख्त सज़ा दें। इस मौके पर निर्मल टाउन सदर अलमास खान, मोहम्मद साबिर, जुबैर अहमद, मीर वाजिद अली के अलावा सहारा युद्ध कारकुन मौजूद थे। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा कादरी की रिपोर्ट। Thanks for watching.